बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तलबी का नोटिस मुअत्तल करते हुए FIA से जवाब तलब कर लिया। मुबैना ऑडियो लीक केस में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी को जारी FIA का तलबी नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल कर दिया। अदालत ने FIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। वाज़ेह रहे कि FIA बुशरा बीबी को वाइस मैनेजमेंट के लिए तलब कर रखा था, जिसके खिलाफ बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरीक दरखास्त दायर की गई थी। बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर स्तान ने की। समाअत में बुशरा बीबी की जानिब से सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट अदालत में पेश हुए। FIA की तहकीकात के खिलाफ दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इस अदालत में मरकजी केस पहले ही ज़ेरे समाअत है। अदालत ने 18 सितंबर को FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत की। मरकजी केस की समाअत 30 अक्टूबर को मुकर्रर है। केस के ज़ेरे इल्तवा होने के बावजूद FIA ने 19 सितंबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। कसूर थाना एडवेन के हदूद में दोस्त हुए चल्ला 14 साल अली हसन पर पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी। 14 साल अली हसन अपने दोस्तों असद यूसुफ के साथ खेलने गया तो इससे झगड़ा हो गया। असद और यूसुफ ने तैश में आकर अली हसन पर पेट्रोल फेंक कर आग लगा दिया। आग लगने से अली हसन बुरी तरह झुलस गया, जिसको बुल्ले शहर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अली हसन की वालदा ने 10 रोज बाद थाने में दरखास्त दी है। वालदा की दरखास्त पर पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। कमिश्नर लॉर्ड डवेन मोहम्मद अली रंधावा का जिला कसूर का दौरा। मुसाबाद DPS बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुफ्ती मनसूबा जात का इफ्तिताह किया और तमाम जिले महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन अखुवत यूनिवर्सिटी डॉक्टर अमजद साकिब, एडिशनल कमिश्नर हामिद मरई, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम जिले अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर लॉर्ड डवेन मोहम्मद अली रंधावा ने मुसाबादगंज शोधा पर खीमकरन 165 शोधा वफातीन के कब्रिस्तान के अहाते का इफ्तिताह किया। शोधा की यादगारों पर गुलदस्ते रखे और फातिहा ख्वानी की। कमिश्नरों ने अखुवत यूनिवर्सिटी में IT इमारत और मस्जिद का दौरा किया। यूनिवर्सिटी में मवाखात मदीना के तहत इलाके की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से ब्रीफिंग ली। कमिश्नर ने अखुवत के तहत मुसाबाद कसूर में पंजाब के पहले इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी सेंटर फॉर साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने अखुवत यूनिवर्सिटी के लिए मुसाबाद में रोड पर अप्रोचिंग रोड का इफ्तिताह भी किया। मुसाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर 1 का दौरा किया और वहां पर तदरीस के अमल के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए इक़दामात का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने DPS में बच्चों के लिए पहले ट्रॉमा सेंटर्स का इफ्तिताह प्रिंसिपल DPS कर्नल मोहम्मद अदील से करवाया। बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दौरे के दौरान इमरजेंसी फार्मेसीज और अद्वियात स्टोर्स और रिकार्ड और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात को तफसीली चेक किया। कमिश्नर ने लाहौर में नए OPD, फार्मेसी, यूरियोलॉजी वार्ड, डायलिसिस सेंटर, टेक्निकल लेबॉर्ट्री और कार्डियक सेंटर का भी इफ्तिताह किया। कमिश्नर लाहौर ने DC कमेटी रूम में जिली अफसरान के इजलास की सदारत की और तमाम जिली महकमों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने तमाम जिली अफसरान को हिदायत की कि अपने फ़राइज़ को दयानतदारी से सर अंजाम दें और कसूर की तरक्की इससे वाबस्ता है। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत की गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के साथ साथ शहर की सफाई सुथराई, तजावुज़ात के खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। गैर कानूनी बिल्डिंग्स और तमीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कॉलेज स्कूल की कारकर्दगी रिपोर्ट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जाफर चौधरी को मरतब करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी के ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास गुज़श्ता रोज़ DC कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक पुरी, DO इंडस्ट्रीज मोहम्मद शफीक, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक, जिली सदर नंबरदार एसोसिएशन मलक खुरम नसरुल्लाह, अंजुमन ताजरान के अहदेदारान समेत दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान मौजूद थे। इजलास में शायद ज़रूरिया की नई कीमतें मुकर्रर की गई हैं, जिनमें चावल बासमती सुपर 310 रुपये फ़ी किलोग्राम, दाल चना बारीक 190 रुपये फ़ी किलो, दाल चना मोटी 210 रुपये फ़ी किलो, दाल मसूर मोटी 250 रुपये फ़ी किलो, दाल माश 510 रुपये फ़ी किलोग्राम, दाल मूंग 210 रुपये फ़ी किलोग्राम, स्याह चना बारीक 200 रुपये फ़ी किलोग्राम,
स्याह चना मोटा 210 रुपए फी किलोग्राम, सफेद चना बरीक 320 रुपए, सफेद चना मोटा 330, बेसन 220 ग्राम फी किलोग्राम, चीनी बिल मुताबिक गवर्नमेंट पॉलिसी रोटी तंदूरी 100 ग्राम 15 रुपए, सादा नान 100 ग्राम 20 रुपए, गोश्त छोटा मटन 1300 रुपए फी किलो, गोश्त बड़ा 600 रुपए फी किलो, दूध खुला फी लीटर 130 रुपए, दही 140 रुपए फी किलो, गोश्त ब्रालर सब्जी और दीगर फ्रूट अंडे फी दर्जन बिल मुताबिक नरखनामा मार्केट कमेटी रोजाना की बुनियाद पर होंगे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिले हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा शायद ज़रूरिया के रेट्स पर अमल दरामद को 100% यकीनी बनाया जाएगा। नाजायज मुनाफाखोरों को जखीरा अंदोजों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ होंगी। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर आम मार्केटों का दौरा करके शायद ज़रूरिया की मुकर्रर कीमत पर फ्राहमी को यकीनी बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ भट्टी ने कहा कि अशूब चश्म के हवाले से सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात मैसर हैं। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पंजाब बढ़ की जिला कसूर में भी अशूब चश्म की वबा के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जिला के तमाम सरकारी अस्पतालों में अशूब चश्म के इलाज मुआवजे के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर हैं। मुतासर अफराद फौरी तौर पर इलाज मुआवजे के लिए करीबी अस्पताल से रुजू करें। डिप्टी कमिश्नर ने डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी को हिदायत की है कि वो स्कूलों और कॉलेजों में अशूब चश्म से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से तलबा तालिबात को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दें। इनका कहना था कि आंखों में जलन, सूजिश, गहरी सुर्खी और पानी बहना अशूब चश्म की अलामात हैं। अशूब चश्म की सूरत में बार बार हाथ धोएं, अपने इस्तेमाल की चीज़ें अलग रखें। सेहतमंद अफराद अशूब चश्म से मुब्तला अफराद से फासला रखें। आंखों में पानी डालने के बजाय डॉक्टर से मशवरा करके आंखों के ड्रॉप्स इस्तेमाल करें और फौरी तौर पर स्याह चश्मे का इस्तेमाल करें। उन्होंने शहरियों से अपील की है अशूब चश्म से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ भट्टी और डीपीओ तारिक अजीज संधू के हमरा टैनरीज का अचानक दौरा। टैनरीज को करूम फ्री प्लांट्स और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के हवाले से चेक किया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ भट्टी और डीपीओ तारिक अजीज सिंधु के हमरा चमड़े के कारखानों का अचानक दौरा। टैनरीज को करूम फ्री प्लांट्स और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के हवाले से चेक किया। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर डिवीजन की हदायत जारी करते हुए कहा कि टैनरीज का जहरीला पानी बगैर ट्रीटमेंट के फैक्ट्री से बाहर ना निकले। टैनरीज मालिकान एसोसिएशन इसको हर सूरत यकीनी बनाए। इनका कहना था कि टैनरीज मैनेजमेंट और एसोसिएशन टैनरीज मालिकान को दे दी है। इन टैनरीज मालिकान खुद ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और इस सिलसिले में तहरीर यकीन दहानी दें। इनका कहना था कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। किसी ऐसे कारोबार की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिसकी कीमत जिंदगी हो। इंसानी जानों सेहत की हिफाजत के लिए इंतजामिया टैनरीज मालिकान को बिला सूद 5 साल के लिए कर्जा भी देने को तैयार हैं। स्मॉल, मीडियम और लार्ज टैनरीज इनफरादी या मुश्तरका क्रूम फ्री और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के पाबंद हैं। टैनरीज का इखराज करदा पानी इंतहाई जहरीला और सख्त मुज़र सेहत है। कमिश्नर लोग ने अचानक दौरे के मौके पर टैनरी के इस्तेमाल शुदा पानी की ट्रीटमेंट के प्लांट को भी चेक किया और अपने सामने लैब टेस्ट करवाए। 120 क्रोम इस्तेमाल करने वाले टैनरीज को ट्रीटमेंट प्लांट ना लगाने पर सील कर दिया जाएगा। C49 न्यूज़ चैनल के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में रिक्शा ड्राइवर जबरी ट्रैफिक चलानों पर रो पड़ा। सुबह से 150 रुपए कमाए हैं और 520 रुपए का चलान कर दिया। रिक्शा ड्राइवर कराची प्रेस क्लब के सामने रिक्शा ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस के जबरी चलान के खिलाफ एहतजाज करते हुए रो पड़ा। रिक्शा रजिस्ट्रेशन नंबर D के ड्राइवर का कहना था कि सदर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इसका दोबारा से 520 का चलान किया गया, जबकि एक रोज कबल ही इसने चलान जमा करवाया है। इसने कहा कि हफ्ते में 2 से 3 बार इसका चलान किया जाता है। सुबह से 150 रुपए कमाए हैं, आधा दिन गुजर गया है, बताऊं मैं दोबारा से 520 रुपए का चलान कर दिया है। कभी परमिट तो कभी फिटनेस के नाम पर चलान किया जा रहा है। ड्राइवर का कहना था कि किराए का गढ़ है। इसका कहना था कि बिजली और गैस का बिल है। अगर चलान में ही 2 दिन सारी कमाई जमा करवा दूंगा तो बच्चों को कहां से खिलाऊंगा। ट्रैफिक पुलिस वाले मुझ पर रहम खाओ। SSP ट्रैफिक ने चलान अदा कर दिया। SSP ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट सिटी आसिफ अली जकरानी ने प्रेस क्लब के बाहर रिक्शा ड्राइवर की वायरल होने वाली वीडियो का नोटिस लेते हुए रिक्शा ड्राइवर से राब्ता करके इसे अपने दफ्तर बुलाया और इससे मालूमात हासिल की।
C49 न्यूज़ चैनल के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साबिक हक प्रेस रुकन कौमी असम्बली अबू बकर भाई और जारी करदा खसूसी फंड से माह रबीउल अव्वल की आमद पर 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद उल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के हवाले से अक्सा मस्जिद डी एरिया और जी एरिया साबका यूसी 27 मौजूदा यूसी 10 लांडी का टाउन के तरफ से जुलूस की गुजरगाहों पर सड़क की तमीर का काम मुकम्मल किया गया, जिस पर काम के मुआयने के लिए अबू बकर भाई की हिदायत पर ज्वाइंट टाउन ऑर्गेनाइजर इंचार्ज बल्दियाती कमेटी करंगी टाउन राशिद गोरी भाई, फोकल पर्सन बल्दियाती कमेटी वसीमुद्दीन म्याऊ भाई, होसी जिम्मेदारान यूसी 27 और PWD के इंजीनियर अवैध भाई ने विजिट किया। इस मौके पर मौजूदा मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकन राब्ता कमेटी व साबिक रुकन कौमी असम्बली हल्का NA 240 मोहम्मद अबू बकर भाई, रुकन राब्ता कमेटी साबका रुकन सिंध असम्बली हल्का PS 95 जवेद हनीफ भाई, साबिक रुकन सिंध असम्बली हल्का PS 96 गुलाम जलानी भाई, टाउन ऑर्गेनाइज कुरंगी टाउन इखलाक अहमद फरूकी भाई का खुसूसी शुक्र अदा किया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मशकूर ममनून रहे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं लॉयरडील चुकंदरा से। C49 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आलमगीर उमर खील की रिपोर्ट के मुताबिक चुकंदरा बाजार में गैस सिलेंडर के दुकान पर सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग से तकरीबन पूरी मार्केट जलकर राख हो गया। मार्केट में लाखों का नुकसान हुआ है। इस मार्केट में ज्यादातर कपड़े की दुकानें थीं और सबके सब जलकर राख हो गया। आग लगने से पूरा बाजार मुतासिर हुआ। कंट्रोल रूम को इत्तला मसूल होते ही रेस्क्यू 11225 ब्रिगेड टीमें मौके पर पहुंची। आग पर 3 घंटे बाद काबू पा लिया गया। मुकामी इंतजामिया TMA अदयानी जिला देर और मेलाकंड पटखेला फायर ब्रिगेड और जिला कारों ने भरपूर हिस्सा लिया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क भर के तना कसूर में बिलासपुर का पुलिस के साथ मिलकर जिला भर में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 2120 चोर पकड़ लिए। 1100 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डायरेक्ट कुंडे लगाने पर 16 करोड़ 20 लाख के लगभग जुर्माना किया गया। अब तक का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन गांव सत्तोकी में हुआ, जहां गुज़श्ता कई सालों से पूरा गांव बदमाशी के जोर पर डायरेक्ट बिजली चोरी कर रहा था। वापडा एहलकार यहां कार्रवाई करने से कासिर थे और इनका यहां जाना खतरे से खाली ना था। कसूर पुलिस की बारी नफरी के साथ मिलकर ये ऑपरेशन किया गया। 300 गढ़ डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। रेस्क्यू ने 13 ट्रांसफार्मर उतार कर पूरे गाँव की बिजली मुनक़ता कर दी। रेस्क्यू टीमें बिजली चोरों की रोकथाम के लिए दिन रात पर पुरअज़म है। SDO वापडा कसूर शामिल करते हैं समंदरी से ब्यूरो चीफ मियां साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक फरूक सईद खान की तरफ से समंदरी का एक और तोहफा। तहसील समंदरी के लोगों का एक और दरीना मुतालबा मंजूर। गुज़श्ता कई सालों से अस्पताल की नई बिल्डिंग बिजली की मेन सप्लाई से महरूम थी। राना फरूक सईद की काविज से TH को अस्पताल में बिजली की सप्लाई और खंभों के साथ 400 kV ट्रांसफार्मर की तनसब अमल में लाई गई है। इस मौके पर राना बिलाल फरूक और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट और दीगर फरूक भी शामिल थे। खबर शामिल करते दीपालपुर की हदूद थाना हुज्जा शाह मकीम से। मोहल्ला इस्लामपुरा में 9 साला ज़हनी मजूर बच्ची से 15 साला मुलजिम की जिनसी ज्यादती। 9 साला समाविया घर के बाहर खेल रही थी कि मुलजिम ने अपने घर ले जाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मौके की इत्तला मिलते ही फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने दरिंदगी का निशाना बनने वाली ज़हनी मजूर बच्ची का मेडिकल करवाना शुरू कर दिया। दीपालपुर में पुलिस कर्दी का अफसोसनाक वाकया सामने आ गया। थाना सिटी दीपालपुर के पुलिस एहलकारों ने चोरी शुदा मोबाइल खरीदने के शुबा पर दुकानदार और वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। कवरेज करने वाले सहाफ़ी पर भी तशद्दुद। मुतअद्दिद दुकानदारों को हवालात की सैर करवा दी। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर में पुलिस कर्दी का अफसोसनाक वाकया सामने आ गया। चोरी शुदा टैब खरीदने के शुबा पर पुलिस एहलकारों ने दुकान पर धावा बोल दिया। दुकानदार हाफिज मोहम्मद आदिल और बदतरीन शुदा का निशाना
निशाना बना डाला। फुटेज में पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करते देखा जा सकता है, जिसमें पुलिस एहलकार की दुकानदार पर मुक्कों और थप्पड़ों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। मुतअद्दिद दुकानदारों और कवरेज करने वाले सहाफ़ी को भी हवालात में बंद कर दिया। ताजरों ने थाना सिटी के सामने धरना दे दिया और पुलिस मुखालिफ नारेबाजी की। बेगुनाह साबित होने पर गिरफ्तार दुकानदार और साथियों को रिहा कर दिया गया। अंजुमन ताजरान ने पुलिस गर्दी के अफसोसनाक वाक़ये पर आज दीपालपुर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। साबिक वफाकी वजीर मवासलात मुफ्ती असद महमूद का हल्का जिला टांक में कोई तरक्याती काम नहीं हुए हैं। रोड टूट फूट का शिकार है, पानी नहीं है। टांक से आरिफ खान कुंडी रिपोर्ट कर रहे हैं। जिला टांक गुनागू मसाइल से दो चार है। एक तरफ पीने के पानी का मसला है तो दूसरी तरफ बाजार रोड के खड्डों से लोग परेशान हैं। अस्पताल है मगर सहूलियात नहीं है। टांक 1992 में ज़िला बना मगर तरक्की के कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। KPK खासकर पाकिस्तान KPK का बहुत ही पसमानदा तरीन ज़िला है, जो कि जब से ये ज़िला बना है इसमें किसी किस्म का कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ। टांक आप जैसे टांक के मसाइल देख लें, जो सबसे पहला हमारा बड़ा मसला है मीटर या 1.5 किलोमीटर की सड़क है, वो अब तक नहीं बन रही, जिस पे तकरीबन 4-5 साल से जो है ना काम शुरू है। हालांकि इसके अलावा हमारे टांक का जो दूसरा बड़ा मसला है वो पानी का है, जो अभी तक नहीं हल हो सका। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है हमें इन 2-3 मसाइल का मुसलसल हम शिकार रहे हैं, जिनके लिए कोई भी सदेबाब नहीं हो रहा। ज़िला टांक साबिक वफाकी वजीर मवासलात मुफ्ती असद महमूद का हल्का है मगर एक लावारिस ज़िले की तरह लगता है। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांक। जूनियर समाई नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आलाबाद डॉक्टर्स की नाहली शहरी दम तोड़ गया। आलाबाद RHC नाइट ड्यूटी के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नाहली के बाइस 4 बच्चों का बाप दम तोड़ गया। सखावत को हार्ट अटैक के बाइस RHC आलाबाद लाया गया तो इमरजेंसी में कोई डॉक्टर्स और स्टाफ मौजूद ना था। आलाबाद मरीज 1 घंटा इमरजेंसी के स्ट्रेचर पर पड़ा रहा। हम पूरे अस्पताल में डॉक्टर्स को तलाश करते रहे, बवक्त इलाज मुआवजा में असर न आने के बाइस 4 बच्चों का बाप बेबस वुर्सा के सामने दम तोड़ गया। भाई को लेकर जब अस्पताल पहुंचे तो इमरजेंसी के में डॉक्टर्स तो दूर, दीगर पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद ना था। ड्यूटी डॉक्टर और दीगर स्टाफ अपने क्वार्टर्स में एसी चलाकर सोए रहे। किसी शख्स ने हमारी बात तक ना सुनी। 1 घंटे बाद किसी दूसरे अस्पताल शिफ्ट करने के लिए रेस्क्यू एहलकारों को बुलवाया, तब तक हमारा भाई जान बाक हो गया था। हमारे भाई की मौत डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की गफलत की वजह से हुई है। बिला अहकाम ड्यूटी से गायब तमाम अमले के खिलाफ इंक्वायरी करें। वुर्सा का मुतालबा शहरी सखावत के वुर्सा ने कमिश्नर लाहौर, सेक्रेटरी हेल्थ से नोटिस देने का और इमरजेंसी के तमाम अमले के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। C49 न्यूज़ ब्यूरो चीफ आलमगीर उमर खील की रिपोर्ट के मुताबिक स्वात पुलिस का मौत के सौदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुतअद्दिद मंशियात फरोश गिरफ्तार। 336 ग्राम आइस, 147 ग्राम हीरोइन, 48 ग्राम चर्स और 3 पिस्टल बीमा, 45 अदद कारतूस बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सवाद शफीउल्लाह गंडापुर के खुसूसी अहकामात पर मंगवारा सिटी में मंशियात फरोशों के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। SP लॉयर सवाद गुलाम सादिक खान की निगरानी में DSP सर्कल सिटी अमजद खान की के सरबराही में SHO थाना मंगवारा मजीब आलिम खान ने अपने पुलिस टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुतअद्दिद मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 336 ग्राम आइस, 147 ग्राम हीरोइन, 48 ग्राम चर्स और 3 पिस्तौल बीमा, 45 अदद कारतूस बरामद करके जिनके खिलाफ थाना मंगवारा में मुकदमा दर्ज होकर पाबंद सलासल किए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में पश्तो फिल्मों और ड्रामों के अदाकार मोहम्मद हुसैन स्वाति भी शामिल हैं। जिला पुलिस सरबराही शफीउल्लाह गंडापुर ने अपने पैगाम में कहा कि जिला स्वात में मंशियात फरोशों के लिए कोई जगह नहीं और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने के लिए इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मंशियात फरोश माशरे के लिए एक नासूर हैं जिनके साथ किसी भी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। के अदबी सपूत प्रोफेसर अली बाबर का एजाज।
कंगनपुर के अदबी सपूत प्रोफेसर अली बाबर, हेड ऑफिस पंजाबी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज चूनिया की पंजाबी गज़लों के अवार्ड याफ्ता किताब चुप्तोबाद गरमक्खी में इंडियन पंजाब के शहर मोहाली से शाया हो चुकी हैं। बिलाशुबा ये कंगनपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। ये किताब जनाब डॉक्टर बलकार सिंह औलख साहिब ने तर्जमा इजाफा के लिए कमल बैदवान साहिब के शाती इदारे मेहताब पब्लिकेशन मोहाली मशरकी पंजाब इंडिया से शाया करवाई। किताब के इरशाद पर प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर हमीद मोहसिन, प्रोफेसर डॉक्टर नवीद शहजाद, प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा मोइन, प्रोफेसर डॉक्टर इबाद नबील शाद, प्रोफेसर मोहम्मद खालिद बाबर, प्रोफेसर आबिद अली आबिद, प्रोफेसर नकीब आजम नबील बाबर, नाबर जैन जट, मनीर हसैन हैदरी, तालत रिजवी समेत सैकड़ों दोस्तों ने प्रोफेसर अली बाबर को मुबारकबाद दी और किताब की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करिए C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ। जहां खुशियां रहती हैं, जहां